जय माता दी मित्रों। माँ के 9 दिन की नवरात्रि चल रही है और लगभग सभी हिंदू परिवारों में किसी न किसी प्रकार से माँ की आराधना की जा रही है। उसी आराधना में एक विषय आता है 16 श्रृंगार कि माँ को 16 श्रृंगार में हम क्या चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं जिससे कि माँ भगवती की असीम कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि लोग नवरात्रि पर मार्केट से पैकेट खरीद करके लाते हैं और वो माँ को अर्पित करते हैं। दूसरी बात, माँ को श्रृंगार किस दिन चढ़ाना चाहिए। माँ को लोग क्या करते हैं कि जिस दिन मूर्ति स्थापित करते हैं उसी दिन श्रृंगार चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। माँ को श्रृंगार चढ़ाना है नवमी के दिन, और वो भी श्रृंगार अलग अलग खरीद कर चढ़ाना है। उसमें माँ की चुनरी होनी चाहिए, हाथ की चूड़ी होनी चाहिए, कान की बिछुए होने चाहिए, मांग टीका होना चाहिए, पायल होना चाहिए, महावर होना चाहिए, कंगा होना चाहिए, बाल चोटी होनी चाहिए, क्रीम, पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, यानी कि जितनी भी 16 श्रृंगार जो स्त्रियां करती हैं वह सारी की सारी 16 श्रृंगार की सामग्री आपको माँ को अर्पित करनी चाहिए। और बाज़ार से अलग अलग खरीद कर अर्पित करनी चाहिए, ना कि पैकेट। क्योंकि पैकेट में क्या होता है कि पैकेट में कुछ सामान तो यूज का होता है, कुछ सामान अनयूज होता है। यानी कि प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं जो ना स्त्री पहन सकती, वैवाहिक स्त्री नहीं पहन सकती है। दूसरी बात, उनका साइज़ भी छोटा होता है तो उसको भी स्त्रियाँ नहीं पहन सकती किसी भी प्रकार से। तो इसलिए आप अलग अलग 16 श्रृंगार की सामग्री खरीदें, चूड़ी चढ़ाएं। तो चूड़ियाँ कम से कम 1 दर्जन चढ़ानी चाहिए, कम से कम। आप इस प्रकार से यदि 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे तो आप पर माँ भगवती की कृपा अवश्य बनेगी।